So welcome to this lecture third numerical on design of axially loaded angle struts. तो हम लोग आज न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है और आज हम लोग फिर से न्यूमेरिकल्स देखेंगे स्ट्रेंथ कैलकुलेशन पे और उसके बाद हम लोग डिजाइन का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ए डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। ठीक है, ये सब नोट करने वाली बात है कि किस तरह का स्ट्रट है। सो ए डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट 1.75 मीटर लॉन्ग इफेक्टिव, राइट, ये इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है, कंसिस्ट ऑफ टू एंगल्स। ठीक है, टू एंगल्स। अब यहाँ पे एक एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, दो एंगल लगा हुआ है और इट इज कनेक्टेड टू सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट। एक गसेट प्लेट के सेम साइड में कनेक्टेड है बाय टू रिवेट्स ऑन ईच एंगल एट बोथ एंड। तो एक ही साइड गसेट प्लेट का लगा हुआ है, ठीक है, और दोनों एंड पे, दोनों एंड का मतलब जैसे इस तरह से अगर एंगल लगा है, ठीक, तो दोनों एंड पे जो है, दोनों एंड पे यहाँ पे दो दो रिवेट लगा हुआ है। ठीक है, दो रिवेट यहाँ पे लगा हुआ है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मान लीजिए जब ये ऐसा केस कुछ आता है तो आपको बस ये फर्क पड़ेगा कि एल का, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग को ऑलरेडी इफेक्टिव दे दिया, सो दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद अलाउेबल स्ट्रेस वो देख लेंगे इस केस के लिए क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि लोड कैसे होगा। बट इससे पहले कि हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि डबल एंगल जब होगा, ठीक, तो इन दिस केस हमारा जो आर मिनिमम निकालने का तरीका है वो क्या रहेगा। ठीक है, कैसे हम लोग इसको स्टील टेबल से देखेंगे इन दिस केस, राइट। तो इसके लिए, क्योंकि जो भी सिग्मा एसी की बात करते हैं, सिग्मा एसी हमको चाहिए। जब भी हम लोग स्ट्रेंथ निकालने की बात करें तो सिग्मा एसी चाहिए, और सिग्मा एसी के लिए हमको क्या क्या चाहिए बताइए, कौन से दो चीज चाहिए आपको। लेमडा निकालने के लिए हमको एल अपॉन आर चाहिए, और आर कहाँ से मिलेगा, आर मिनिमम। अब आर मिनिमम निकालने के लिए हमको इस पूरे होल सेक्शन का हमें निकालना होगा कि आर एक्स एक्स क्या है, आर वाई वाई क्या है, और जब ये दोनों निकालेंगे, इसका मिनिमम देखेंगे, तभी हम निकाल पाएंगे ये चीज, और ये निकल जाएगा तब हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बट अभी हम लोगों को थोड़ा सा एक देखना है कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आर एक्स एक्स और आर वाई कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये तो केस इस क्वेश्चन का है, अगर केस ऐसा हो कि बोथ साइड हो, दोनों साइड में चला जाए, इस तरह का केस अगर आता है तो हम लोग इसका कैसे करेंगे। ठीक है, इसका कैसे करेंगे, इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, यही सेम चीज। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका कैसे करेंगे। ठीक, दो तरीका है, हम बता देते हैं आपको। चलिए, ओके, तो इसको नोट्स करके लिख लेंगे। ठीक है, नोट में इसको डाल लीजिएगा। तो दो केसेस होगा, एक क्या होगा, ठीक है, कि डबल एंगल जो है, डबल एंगल्स, डबल एंगल स्ट्रट की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, डबल एंगल स्ट्रट। ठीक, एक केस हम बता रहे हैं प्लेस्ड बैक टू बैक, प्लेस्ड, इसको नोट करिएगा आप लोग, बैक टू बैक ऑन सेम साइड। ठीक, सेम साइड। सो दिस इज अ केस। ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ सेंट्रॉइड रहता है, अगर हम बात करें इस तरह से। दूसरे एंगल की बात करें तो यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको इस एंगल से मतलब है। और ये डिस्टेंस क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं बोलिए हमको, ये क्या डिस्टेंस होता है। सी वाई वाई। ठीक है, सी वाई वाई, ये सी वाई वाई है, राइट। तो इसको जो है आपको एक यहाँ पे क्या करेंगे कि जब इस तरह का बिल्टअप सेक्शन आएगा, तो इन दिस केस जो आपका ये है, एक्सिस है, सी वाई वाई है, ये चेंज नहीं करेगा। अगर इसको बिल्टअप में मान ले, दोनों को अपोजिट करके हम निकालें तो सी वाई वाई चेंज नहीं करेगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, सी वाई चेंज नहीं करता है। ठीक है, अगर सिंपल वे से निकाले, हालांकि ये रोल्ड सेक्शन है, इसको हम लोग इन जनरल वे हम लोग इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उस तरह से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीका है। ठीक है, दो तरीका है, जिस दो तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम लोग डायरेक्टली स्टील टेबल से जाके हम इसका सब कुछ लिख सकते हैं।
A to Z। समझ रहे हैं? जैसे मान लिया जाए कि अगर हम एक एंगल सेक्शन की बात करते हैं, राइट, वन एंगल सेक्शन की अगर हम बात करें, एक एंगल सेक्शन की अगर हम बात करें, तो एक के लिए हमारे पास गिवन है, जैसे देखिए हमारे पास आई एक्स एक्स दिया हुआ है, ठीक, हमारे पास आई वाई वाई दिया हुआ है, हमारे पास आर एक्स एक्स दिया हुआ है, आर वाई वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया किसके लिए, हमारा एक सेक्शन के लिए, एक सेक्शन के लिए हमको ये पता है। अब हमको अगर डबल सेक्शन में निकालना है तो क्या करेंगे? जैसे एरिया भी मान लीजिए इसका दिया है, ए दे दिया, एरिया हम लोग देख सकते हैं, ये स्टील टेबल से निकाल सकते हैं एक सेक्शन के लिए आराम से, फ्रॉम स्टील टेबल, ये चीज तो हम लोग कर ही सकते हैं, ये चीज आप निकाल पाएंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक। और अगर हम लोग इस केस में बात करें, डबल सेक्शन केस की बात करते हैं, इन दिस केस, तो अब सपोज कि हमारा एरिया क्या हो जाएगा इस केस में, बताइए एरिया क्या होगा, आर एक्स डेक्स क्या होगा, बोलिए एरिया क्या रहेगा? एक एंगल के लिए ए है तो दो एंगल के लिए क्या हो जाएगा, 2 × होगा, ठीक। और हालांकि यहाँ पे ये जो आपका देख रहे हैं, इस पूरे बिल्टअप सेक्शन अगर मान लिया जाए दोनों डबल एंगल के लिए भी देखेंगे तो ये सी वाई वाई चेंज नहीं होता है। मतलब इन दोनों का अगर हम लोग बिल्टअप सेक्शन के तौर पे इसको देखा जाए तो ये जो है चेंज नहीं होगा, और ये चेंज नहीं होगा इसका मतलब ये एक्स डायरेक्शन है ना, ये है ना, ये हमारा क्या डायरेक्शन है, एक्स का डायरेक्शन है। तो ये एक्स डिस्टेंस मतलब आर एक्स एक्स जो होगा वो भी चेंज नहीं करेगा, राइट। तो जो आप देख रहे हैं आर एक्स एक्स, ये जो है ये चेंज नहीं करेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको आर एक्स एक्स कर देते हैं, किसके बराबर हो जाएगा, ये आर एक्स एक्स के ही बराबर रह जाएगा। लेकिन जो आर वाई वाई है, आर वाई वाई की बात करें तो ये वाला जो आप एक्सिस देख रहे हैं एक्स एक्सिस, ये चेंज कर सकता है, ठीक है। सो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो आर वाई वाई डैश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, बोलिए? रूट अंडर आई बाय ए, आई वाई वाई डैश, ठीक है, अपॉन, अपॉन क्या होगा, ए डैश, ए डैश, और ए डैश की जगह आपका जो ये आएगा पुट करेंगे। लेकिन आई वाई वाई पहले निकालना पड़ेगा तभी हमको पता चले, क्योंकि ये तो हमको ऑलरेडी पता चल गया, तो आई वाई वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आई वाई वाई डैश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्सिस दिख रहा है, ठीक है, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। तो ये निकालने के लिए हम लोग इस एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे, अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक, तो देखिए क्या लिख सकते हैं। तो अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता था कि अगर किसी प्लेन के अबाउट अगर आपको निकालना होता था, कोई भी प्लेन के अबाउट, तो हम लोग क्या करते थे, जो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लिखते हैं, राइट। तो जैसे एक के लिए लिखेंगे अगर, तो एक के लिए अगर लिख देते हैं तो दो से मल्टीप्लाई कर दोनों के लिए निकल जाएगा, इसीलिए 2 × राइट, इसका सेल्फ का कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई वाई वाई होगा ये वाला, ठीक, प्लस दोनों के लिए दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम एक के लिए लिखेंगे इसके अंदर ब्रैकेट में और दो से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। उसके बाद ये जो है इसका एरिया लिखेंगे, इसका एरिया क्या है, ए, सो ए, राइट। उसके बाद ये जो है कितने डिस्टेंस पे है, ये एक्सिस, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है ना ये वाला, है ना, ठीक, ये कितने दूरी पे है इस वाई से, सी वाई वाई दूरी पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी वाई वाई का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ये चीज, समझ में आया ये चीज? तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी ट्रिक को अप्लाई करके हम लोग, अगर हमें एक सिंगल का पता चल जाए, मान लीजिए हमारे पास टेबल ऐसा है कि जिसमें बस हमको सिंगल एंगल पता चला, एक सिंगल एंगल का प्रॉपर्टी हमको दिखा, ऐसा डबल एंगल का दिया हुआ नहीं है, ठीक। तो इन दिस केस हम लोग इस तरह से
ये जो मैंने अभी बताया आपको ए डैश करके ये निकाल लेंगे, आर एक्स डैश करके इसको इक्वल कर देंगे, उसके बाद आई वाई यहाँ से निकालेंगे और फिर इसको पुट कर देंगे इसमें, और जैसे ही ये निकल जाएगा इसमें पुट करिएगा तो ये वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक, बोलिए तो। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब अब देखिए, अब इससे भी हम आसान चीज आपको बताते हैं। ये भी नहीं करना है, जितना मैंने यहाँ लिखा है ये कोई नहीं करना, कुछ नहीं करना है। फिर भी आप आर एक्स एक्स बता सकते हैं, आर वाई वाई बता सकते हैं, लेकिन कैसे कैसे बताएंगे। ठीक, सो यहाँ पे अल्टरनेट मेथड जो है मैं अभी बता देता हूँ आपको, अल्टरनेट मेथड। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं अल्टरनेट मेथड। ये नहीं करेंगे अगर, तो अल्टरनेट मेथड में हम लोग को क्या कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड जो है बाय यूजिंग, लिख लीजिएगा, बाय यूजिंग स्टील टेबल। तो मुझे बताइए आपके स्टील टेबल में, ठीक है, आपके बुक के पीछे में जो लिखा हुआ है, जो भी रेडियस ऑफ गायरेशन लिखा हुआ है, किसके लिए लिखा हुआ है, किसी ने देखा है, बताइए किसके लिए लिखा हुआ है। वन एंगल सर, इसमें बैक टू बैक प्लेस है सर, मतलब कि बैक टू बोथ बैक, साइड है, राइट। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले चलते हैं आपके कोड में। ठीक है, कोड में चलते हैं, फिर एक जस्ट बस एक लाइन का आंसर तुरंत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ टू इक्वल एंगल्स प्लेस्ड बैक टू बैक। अब इक्वल एंगल होगा अनइक्वल होगा वो अलग मैटर है, अनइक्वल का भी हमारे पास है डेटा। ठीक, तो जैसे कि इक्वल एंगल का यहाँ दिया हुआ है, तो इन दिस केस अगर हम नीचे चलें, ठीक है, ये किसका है, तो प्लेस्ड बैक टू बैक। अब प्लेस्ड बैक टू बैक वो दिया हुआ, अब ये नहीं कह रहा है कि बोथ साइड और सेम साइड, ये नहीं कह रहा है। तो ये जो टेबल है इसका हम यूज दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस्ड बैक टू बैक, बस ये कह रहा है कि प्लेस्ड बैक टू बैक। ठीक, प्लेस्ड बैक टू बैक। और हालांकि यहाँ पे गैप जो आ रहा है, ये बीच में जो गैप देख रहे हैं सी, ठीक है, अगर ये सी खाली हटा देंगे, अगर ये जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए तो हमारा सेक्शन किस तरह का हो जाएगा, बोलिए, सेम साइड का केस हो गया, क्या लग रहा है, इस तरह का बन जाएगा। यस सर। ऐसा ही ना बनता है, इस तरह से। तो अगर हम सी को जीरो पुट कर दें, सी बराबर 0 mm ये ले लें इस केस का, तो हमारा सेम साइड वाला आर वाई वाई मिल जाएगा। ठीक है, आर एक्स एक्स मिल जाएगा, डायरेक्टली इसी टेबल से ये दोनों वैल्यू मिल जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो हम लोग क्या यूज करेंगे इसमें से, ठीक, तो मैं बताऊं आपको, इसमें से हम लोग यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, दिख रहा है, ये आर एक्स आर वाई वाई मिल जाएगा इससे, और इससे मिल जाएगा आपको आर एक्स एक्स। समझ में आया, मतलब इससे हमको आर एक्स एक्स का वैल्यू मिल जाएगा कंबाइंड के लिए, और इससे हमको आर वाई वाई डैश का मिल जाएगा इन केस ऑफ सेम साइड, अगर सेम साइड में हमारा एंगल प्लेस्ड है बैक टू बैक, डन। तो अगर हम उस क्वेश्चन में देखें, कोई एग्जांपल ले रहे हैं कि 50 इंटू 50, अगर क्वेश्चन जो देखे होंगे सेकेंड उसमें ये है इंटू 6, तो उसका आर एक्स एक्स हो गया कंबाइंड का, आर एक्स एक्स डबल एंगल का ये हो गया, और आर वाई वाई क्या हो गया 2.09 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.09 सेंटीमीटर। समझ में आया ये चीज, बोलिए, क्या डायरेक्टली हम यही से लिख सकते हैं अब, यस सर। जब भी डबल एंगल दिया रहे, ठीक है, जब भी डबल एंगल दिया रहे, ठीक है, और बैक टू बैक प्लेस्ड हो, दोनों आइडेंटिकल हो, एकदम हम लोग डायरेक्टली यहाँ से उठाएंगे, और जैसे कोई भी सेक्शन होगा उसमें जाएंगे, आर एक्स एक्स हमको यहाँ से मिलेगा, आर वाई वाई हमको यहाँ से मिल जाएगा, बात खत्म। कोई समस्या ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, बस हमारे पास ये टेबल होना चाहिए, हमारे पास स्टील टेबल होना चाहिए। अगर स्टील टेबल हमारे पास होगा तो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस, डायरेक्टली यहाँ से हम लोग ये दोनों लिख लेंगे, उतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। सो डायरेक्टली यूजिंग दिस हम लोग आर एक्स एक्स और आर वाई वाई
बता पाएंगे। तो इस टेबल के हिसाब से आपको अगर क्वेश्चन करना है तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। बुक में आपको कहीं कहीं ऐसा भी करके मिला होगा कि डायरेक्टली टेबल का स्टील टेबल का यूज करके लिख दिया गया है वैल्यू को, ठीक है। अगर नहीं दिया रहता है, मान लीजिए आपको ये टेबल अवेलेबल ही नहीं है, तो आपके पास एक सिंगल एंगल के लिए तो टेबल अवेलेबल रहता है, ठीक है, वो तो कॉमन है, वो कहीं मिल जाएगा। तो हम लोग सिंगल एंगल का भी यूज कर सकते हैं। उसका आर एक्स एक्स पता रहेगा सिंगल एंगल के लिए, और सिंगल एंगल का आर एक्स एक्स पता रहेगा, और हमको उसका आई जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पता रहेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग वो फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया आपको उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक शॉर्टकट मेथड ये है कि डायरेक्टली हम यहीं से रीड कर लें। क्लियर है, बताइए। यस सर। हो जाएगा। तो जो मैंने बताया कि दूसरा बाय यूजिंग अल्टरनेट मेथड जो मैंने बता रहा था अभी केस 1 में ही, इसको भी लिख लीजिए अल्टरनेट मेथड में बाय यूजिंग स्टील टेबल। और स्टील टेबल का यूज करेंगे तो हम लोग कौन सा वाला केस यूज करेंगे जिसमें सी कितना है, सी बराबर कितना है 0 mm वाला, ठीक है। उसमें से जाके हम लोग आर एक्स एक्स डैश और आर वाई वाई डैश हम लोग डायरेक्टली वहां से नोट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लिया था हमने अभी, आई एस ए 50 × 50 × 6। तो बताइए इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कितना आएगा हमारा आर एक्स एक्स हो जाएगा 1.51 सेंटीमीटर और आर वाई वाई हो जाएगा 20.9 सेंटीमीटर। 2.9 ना, बोलिए 2.09 हाँ 2.09 सेंटीमीटर। मतलब ये हम लोग कहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग कोड का यूज करके ये चीज लिख सकते हैं, और बाकी इसमें से हम लोग देख लेंगे कौन मिनिमम आ रहा है कौन मैक्सिमम आ रहा है, बस देख लेंगे उसका यूज कर लेंगे। सो यूजिंग स्टील टेबल हम लोग ये करेंगे जब हमारा कौन सा केस होगा, प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन सेम साइड, ठीक है। और ये दोनों जो है आपको आइडेंटिकल सेक्शन होगा, ठीक है, आइडेंटिकल सेक्शन। जनरली देखिएगा एक ही तरह का सेक्शन यूज किया जाता है, मतलब जो सेक्शन ये है वही सेक्शन ये है, दोनों सेक्शन हमारा है आई एस ए 50 × 50 × 6, ठीक है, यही सेक्शन आपको यहाँ पे गिवन है। क्लियर है, ये हो जाएगा आप लोगों से अब, हो जाएगा सर। सो अब हम लोग आते हैं कि इस तरह का केस अगर है, ठीक है, इस तरह का अगर हमारा आई सेक्शन दोनों साइड में आ गया, आई सेक्शन बोल रहा हूँ मैं, एंगल सेक्शन, ठीक, प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन बोथ साइड्स ऑफ गसेट प्लेट। तो गसेट प्लेट का क्या होगा, कुछ थिकनेस होगा, है ना, थिकनेस ऑफ जीपी, ठीक है, गसेट प्लेट का कुछ थिकनेस होगा। इसी थिकनेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गसेट प्लेट का यही थिकनेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। समझ में आया अब, क्लियर है। सो इन दिस केस जो आप सी देख रहे हैं, सी आपका क्या है, जो गसेट प्लेट का थिकनेस होगा, और दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक। तो जो गसेट प्लेट का थिकनेस है इसी का यूज करके, राइट, मतलब यहाँ से यहाँ जो सी वाई वाई होगा वो तो सेम रह जाएगा, दोनों सेम है। तो ये जो आपको दिख रहा है इसी का ये जो पोर्शन है, अगर ये एक्सिस ले रहे हैं बीच सेंटर में, तो इसका कंसीडर करना होता है, ठीक है, जब आप कैलकुलेट करिएगा तो दोनों चीज हमको आपको पहले बताते हैं। एक अभी बताते हैं कि इसको एज कैसे करेंगे, जैसे हम लोग पास सिंगल एंगल का पता है, दोनों का पता नहीं है, तो ये तो डबल का केस है, ठीक है, ये तो डबल का केस है। सो इन दिस केस अगर मान लीजिए आपको एक का पता है, सपोज वन एंगल का हमको पता है, वन एंगल के लिए हमारा यहाँ लिखा हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक, आई एक्स एक्स आई वाई वाई आर एक्स एक्स आर वाई वाई ये दिया हुआ है।
तो डबल के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे इन दिस केस, इस केस के लिए कैसे निकालेंगे बोलिए, ए डैश क्या होगा बताइए, ये क्या होगा 2 into a। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए, और ये हो जाएगा आपका सेम रह जाएगा बिकॉज ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये आर वाई वाई है, इसको निकालने के लिए आपका थोड़ा सा यहाँ पे फिर मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इसके लिए आपको मेहनत, इसको 2 नहीं करते हैं, ए डैश खाली लिख देते हैं, ए डैश, ठीक। और आई वाई वाई क्या लिखिएगा, बस यहाँ पे छोटा सा एक फर्क है दोनों में, बताइए क्या लिखेंगे, कौन बताएंगे। इसका इंडिविजुअल का तो आई वाई वाई लिखाएगा, ओके, बोलिए। यस सर। उसके बाद जो एरिया लिखाता है वो तो लिखना है ए, उसके बाद एक तो सी वाई वाई जरूर आएगा, प्लस इसका आधा पोर्शन आएगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा बताइए, ये वाला पोर्शन C/2। जो आपका गसेट प्लेट है, ठीक है, गसेट प्लेट का बाई 2 करना होगा कि नहीं। तो यहाँ पे थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, ठीक है, टीपी अगर लिखते हैं थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट अपॉन 2 भी करना होगा, तब ना यहाँ से ये वाई से डिस्टेंस पूरा मिलेगा। तो इसको होल स्क्वायर कर देना है और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस केस में आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर इसका वैल्यू यहाँ पुट करके ये निकल जाएगा, फिर इन दोनों में चेक करिएगा और फिर आएगा काम करना है, राइट। एंड इन दिस केस सिमिलरली अगर हम लोग अल्टर करते हैं, राइट, अगर तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टील टेबल, उसी तरीके से स्टील टेबल हम निकाल सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि हमारा सी कितना है, राइट, कि हमारा सी कितना, और सी बराबर क्या लिखेंगे टीपी, है ना, थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट, वो लिखा हुआ भी है वहां पे। तो मान लीजिए 6 mm का थिकनेस होगा, 8 mm का थिकनेस होगा, 10 mm का होगा, तो जिसका होगा उस कॉलम में जाएंगे और इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जाए कि हम लोग बोलते हैं आई एस ए, राइट, आई एस ए कितना लिया जाए बोलिए, मान लीजिए 90 इंटू 60 इंटू 8 mm का कोई सेक्शन है, ठीक है, 2 एंगल सेक्शन का हम ऐसा यूज कर रहे हैं, और इसका प्लेसमेंट कैसा है, ये बोथ साइड्स इस तरह का है, ठीक है, बोथ साइड्स को प्लेस्ड कर रहे हैं, प्रेजेंट केस की बात करें। सो इन दिस केस अगर आपको पूछा जाए कि आर एक्स एक्स क्या होगा, आर वाई वाई क्या होगा, तो क्या बताएंगे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे और दिया रहेगा कि हमारा जो गसेट प्लेट है उसका भी थिकनेस हम बता देते हैं आपको है 10 mm, 10 mm का गसेट प्लेट है जिससे इसको ऐड करना है। तो जरा सा हमको देख के बताइए कि इसका आर एक्सेस क्या होगा, आर वाई वाई क्या होगा। देखिए कहाँ पे था वो, अनइक्वल एंगल है, देखिए 90 इंटू 60 इंटू 8 हम बोल रहे थे ना, 90 इंटू 60 इंटू 8, ये डबल एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक का केस है, आपको ऊपर में हेडिंग दिख जाएगा, देखिए, है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ 2 अनइक्वल एंगल्स प्लेस्ड विथ शॉर्टर लेग्स बैक टू बैक, ठीक है, इस तरह का हमारा गिवन है। तो इन दिस केस अगर आपको देखना है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह का डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग देखेंगे और इसमें जाएंगे, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं कि कौन किसका है, आर एक्स कितना है, आर वाई कितना है। तो ये किस केस में देखते थे, जब सेम साइड होता था, लेकिन ये कितना है 10 है क्या, 10 के केस में कितना आता है बोलिए, 10 कौन सा है, ये वाला है, 4.47। ये वाला केस आ रहा है ना, ठीक। तो इसके लिए कितना है वो देख लीजिए, नीचे आ जाइए, चलिए 8 में
4.47 है क्या? सही है, यस सर। यही लिखाया था। तो 4 पॉइंट ये हो गया और एक हो गया आपका जो ये है, ये आर एक्स एक्स हो गया, ये आर वाई वाई हो गया। बस यहाँ से डायरेक्टली हम लोग देख लेंगे। ठीक है, आसान है। अब बताइए, हो जाएगा? यस सर। ओके, अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल पे वापस। ठीक, और वहां से अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम लोग स्टेप बाय आगे बढ़ेंगे। सो आवर सॉल्यूशन हमारा क्या होगा यहाँ पे, गिवन डेटा। सो एल हमको दिया हुआ है, लिख देते हैं। गिवन डेटा जो है हमारा एल दिया हुआ है, इफेक्टिव दिया हुआ है, इसलिए एल लिख रहे हैं, स्मॉल एल। कितना हो जाएगा? 1750। उसके बाद एंगल सेक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और ये सभी बता दिया कि कैसे प्लेस्ड है, इंटू 6। इट इज कनेक्टेड सेम साइड, ठीक है, क्वेश्चन में सेम साइड दिया, 2 रिवेट लगाया हुआ है बोथ एंड्स पे। कैलकुलेट लोड विच दिस स्ट्रट कैन कैरी इफ यील्ड स्ट्रेस इज 250, यील्ड स्ट्रेस 250। ओके, तो यील्ड स्ट्रेस दिया हुआ है 250। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं इस केस में, बोलिए क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ, डेटा लिखेंगे। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ISA 50 × 50 × 6 mm। ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं? एरिया बताइए इसका कितना होगा, बोलिए। 5.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, mm में बदल दीजिए। ओके, चलिए, इसमें से हम लोग को RXX बताइए कितना होगा। 1.51 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसके लिए अगर हम लोग चलेंगे तो अब हम लोग क्या आवश्यकता पड़ेगी? RYY की। तो RYY कितना है? 2.09 सेंटीमीटर। नहीं, 12.9 सेंटीमीटर, 4 आएगा, IYY। ठीक है, तो ये जो हो गया आपको RYY हो गया, राइट। हम एक एंगल सेक्शन का लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं? फॉर 1 एंगल सेक्शन। ठीक है, फॉर 1 एंगल सेक्शन हम इसके लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 12.9 इंटू 10⁴ mm 4। उसके बाद CYY कितना हो जाएगा? 1.45 सेंटीमीटर। एक बार इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, फिर हम लोग शॉर्टकट पे चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इन दिस केस अगर हम लोग डबल एंगल के लिए निकालेंगे, ठीक है, फॉर डबल एंगल, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ डबल एंगल का केस है ना, 2 इक्वल एंगल यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो अगर हम लोग उस केस की बात करेंगे, ठीक है, तो डबल की केस की बात करेंगे, फॉर डबल एंगल स्ट्रट क्या प्रॉपर्टी रह जाएगा? ए डैश कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए हो जाएगा, इसको निकाल लीजिए। उसके बाद आपका आर एक्स एक्स डैश जो है आर एक्स एक्स के बराबर हो जाएगा। बोलते जाइएगा इसका क्या होगा, बताइए। सर 1136। 1136 आपका ये हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया आपका? ये तो सेम हो जाएगा, 15.1। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालते हैं इसका इंटरसेक्शन का IYY निकाल लेते हैं। ठीक है, तब जाके एक मतलब ऐसे कर लेते हैं, फिर शॉर्टकट करते रहेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो IYY डैश जो है पूरे अगर इंटरसेक्शन की हम बात करेंगे, तो हमने देखा IYY प्लस A इंटू CYY का स्क्वायर। चलिए इसमें पुट करके बताइए कितना कितना आ रहा है।
496,844 mm का पावर 4. 496,844 या Yes, sir. mm4 राइट। चलिए इसके बाद निकाल लीजिए RYY निकालिए। IYY डैश अपॉन A डैश 6844 अपॉन A डैश हो गया आपका 1136। ये आ गया 20.91. 20.91। ठीक है, तो ये कुछ आपको 20.9 करीब में आएगा, है ना। Yes, sir. इसीलिए अगर हम लोग अब देखेंगे कि लिस्ट हमारा क्या होगा, लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन की अगर बात करेंगे तो आर हमारा हो जाएगा मिनिमम ऑफ आर एक्स एक्स डैश एंड आर वाई वाई डैश। तो ये हो जाएगा, आपको दोनों करिएगा तो 15.1 mm। ओके, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़िए, इसको लिखिए, इसको लिख लीजिए। उसके बाद स्लेंडरनेस रेशियो निकालिए आप लोग, क्या आता है। हाँ, तो हमारा लेमडा कितना आ रहा है। सर ये आ रहा है 115.894. 115.894 है ना। चलिए जब ये आ गया तो स्लेंडरनेस रेशियो आपका ये निकल गया। और हमारे पास एक और पता है कि हमको 250 है यील्ड स्ट्रेस। तो बेस्ड ऑन बोथ ऑफ दिस वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा एसी निकालेंगे। तो अब निकालिए सिग्मा एसी बेस्ड ऑन दिस। तो सिग्मा एसी निकालने के लिए फिर से वो टेबल का यूज कीजिए और मुझे बताइए कि कहाँ पे आएगा सिग्मा एसी का वैल्यू। 110 और 120 के बीच में लाइज करेगा। बोलिए क्या क्या आएगा वैल्यू। 110 पे 72 और 24 पे 64। 64। ओके, यस सर। चलिए तो अब निकालिए वैल्यू क्या आता है। फिर वही इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। इसको x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2, ठीक है। और x बराबर आप पुट कर दीजिए जो लेमडा लेके आए हैं 115.894, ठीक है। और y हमारा सिग्मा एसी है, यही निकालना है, ये हमारा लेमडा। चलिए सिग्मा एसी माइनस 64 माइनस 72, ठीक है। 120 माइनस 110 और 115 ना माइनस, ये हो जाएगा x1। सर ये आ जाता है सर 67.288। ओके, 67.288 mm², ये आपको निकल के आ जाएगा। और जैसे ही ये निकल गया तो हम लोग को अब क्या करना है, सिंपली हम लोग को लोड निकालना है जो ये कैरी कर सकता है। तो सेफ लोड निकालना होगा। और एक चीज़ अब ये ध्यान देना होगा कि it is connected to same side of gusset played by two rivets on each angle, ठीक है, at both ends। तो इस केस के लिए हमारा अलाउेबल कितना स्ट्रेस है बताइए। 0.8 into sigma एसी। ठीक है, अलाउेबल स्ट्रेस हो गया हमको 0.8 इंटू सिग्मा एसी। कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। सर ये 53.8304। 53.8304 ये है क्या। यस सर। चलिए तो उसके बाद आप क्या करिए, अब आप निकाल सकते हैं कि सेफ लोड कितना
इस पे आएगा, ठीक है। सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, वो भी लिख सकते हैं, कैरिंग कैपेसिटी और लोड जो भी लिखना लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इनटू जो एरिया है। तो एरिया हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो डबल एंगल जो है यहाँ पे, ठीक है, वो डबल एंगल का एरिया हम लोग को यूज करना है। कितना हो जाएगा बोलिए, ए डैश इंटू जो आपने ये वैल्यू लिया है मतलब 0.8 इंटू सिग्मा ए सी वाला, कितना आएगा बताइए। सर ये आ जा रहा है 61,151.33 न्यूटन। 61,151.3344 ओके, कितना है 6.1, इसको 1 किलो न्यूटन में बताइए कितना आएगा। 61.151 किलो न्यूटन सर। yes, sir. ठीक है, तो ए डैश यहाँ कितना पुट कर रहे हैं आप लोग, 1136 1136। 36, ठीक है। तो ये चीज करने से हमारा आंसर आपको सही से निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा अब। यस सर। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आइए आप लोग, बन जाएगा क्या, ए डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट इज बिल्ट अप ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल यहाँ भी लगा हुआ है, प्लेस्ड बैक टू बैक एंड कनेक्टेड ऑन बोथ साइड्स, राइट, दोनों साइड में अलग अलग कनेक्टेड है और बीच में हमारा 10 mm का ये जो है गसेट प्लेट लगा हुआ है। इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में जब भी बनाते हो फिगर वगैरह जरूर बनाइए, ठीक, इस तरह से है। एंड बाय मीन्स ऑफ टू रिवेट्स एट ईच एंड, और दोनों एंड पे जो है इसमें दो रिवेट लगा हुआ है। द लेंथ ऑफ द स्ट्रट इज 2.5, तो एल आपको दिया है 2.5 मीटर, ठीक है, ये मीटर में है। और उसके बाद ये और क्या दिया है हमारे पास, टी तो मैंने लिख दिया आपको, ये लिख दिया, और बाकी कुछ दिया नहीं है। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बताइए, बोलिए। इसमें दूसरा केस यूज करेंगे सर, जो भी बताएं आप। तो L हमारा 2.5 दिया है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि इसका प्रॉपर्टी लिख लें, सबसे पहला काम हम लोग यही करते आते हैं ना। तो L हमारा ये दिया है कैपिटल L, और ISA दिया हुआ है, तो इसका प्रॉपर्टी लिख लीजिए, जरा सा कोड में देखिए, बुक में देखिए, बताइए क्या क्या होगा इसका। एरिया कितना हो जाएगा सर, इसका एरिया हो जाएगा 12.21 सेंटीमीटर। फोर सिंगल एंगल, हम लोग सिर्फ एक सिंगल के लिए लिख रहे हैं, यही ना। एरिया हो जाएगा, बोलिए कितना, 12.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 12.21 mm स्क्वायर। ओके, इसके बारे में फिर हम लोग क्या चाहिए, RXX बताइए। सर RXX और RY बराबर है सर, ये है 2.44 सेंटीमीटर। 2.44 सेंटीमीटर मीनिंग हो गया 24.4 mm, ये हो गया RXX। अब हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, एक्चुअली देखिए ये चीज़ हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, इसको नहीं भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, हम अब टेबल से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको करना होगा तो यहाँ से IYY एगो लिख लीजिएगा। IYY कितना है उसका, मुझे लगता है 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁴ mm स्क्वायर, सॉरी 4। और इसका जो CYY है, अगर ये पता चल जाएगा तो हम लोग 2.27 है ना, यस सर। ठीक है, तो ये वैल्यू पता है हम लोग को, तो इससे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा उसको, ठीक है। फॉर डबल एंगल क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर डबल एंगल अगर हम लोग यहाँ देखें, फॉर सेम साइड बोथ साइड यहाँ केस है, तो इन दिस केस हमारा ए डैश कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू ए होगा, राइट। RXX डैश क्या होगा, तो वो RXX के बराबर हो जाएगा। लेकिन RYY डैश निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, तो या तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, या हम लोग सीधा क्या करेंगे कि टेबल से, स्टील टेबल से हम डायरेक्टली इसी का लिख लेते हैं, डायरेक्टली
इसका लिख लेते हैं और सिंपली एरिया को डबल कर लेंगे, जो सिंगल का होगा उसको डबल कर लेंगे, ठीक है। सो एरिया हमको बताइए इन दिस केस क्या हो जाएगा अगर हम डबल एंगल की बात कर रहे हैं तो। 24-42। ठीक है, तो 24-42 mm² हमारा ये हो गया। आर एक्स एक्स डैश बताइए, डायरेक्टली टेबल से देख लीजिए। चौबीस पॉइंट 4 mm। ठीक है, ये तो हम लोग को जिस इसका है ना वो तो सेम ही रह जाता है, तो ये तो सोचना ही नहीं था, ये तो सोचना ही था। चलिए आर वाई वाई डैश देखिए टेबल से डायरेक्टली, इतना नहीं करेंगे जो आप कर रहे थे। 36.1 36.1 mm। ठीक से देखिए, 10 mm ये देखना है आपको, 10 mm गसेट प्लेट वाला देखिएगा, कोई और बीच में मत जाइएगा। सर ये 3.69 है सर, एक 3.69 है। एक मिनट, तो अलग क्यों आ रहा है? कौन सा सेक्शन है? इक्वल एंगल का है। 6.9 mm है सर। 80 इंटू 80 इंटू 8 3.69 आता है ना, राइट? यस सर। 3.69, तो यहाँ से लिख लेंगे 3.69। तो देख लीजिए यही हो गया, एक ये वैल्यू लिखेंगे हम लोग, राइट, और एक वैल्यू ये लिखेंगे और एरिया हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। तो डायरेक्टली यूजिंग दिस टेबल हम लोगों को सारा वैल्यू मिल जाएगा, हम लोग को सिंगल एंगल के लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए राइट, सो हमारा यहाँ पे आया कितना बताया आपने, 36.9 mm। क्लियर है? डायरेक्टली ये हम लोग स्टील टेबल से निकाल लिए। सर 3.69 mm होगा। mm ना, यस सर 3.69 mm। वो तो mm होगा, सेंटीमीटर होगा वो, सेंटीमीटर होगा सर। सेंटीमीटर में है वो। सर बुक में mm हम्म, नहीं, ठीक है सर। वो चीज़ अलग है, वो जीपी इसका दिया होगा, गसेट प्लेट का दिया होगा थिकनेस, ठीक है। चलिए इस वैल्यू को लेके यस आप लोग निकालिए। तो इसके बाद भी एक कहानी है, अभी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे स्लेंडरनेस रेशियो, पहले हम लोग को वो केस समझना होगा किस केस का है, और इस केस में हमारा इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, इस केस में हमारा अलाउेबल स्ट्रेस क्या होगा, अब वहाँ पे आते हैं। चलिए, तो इन दिस केस हमारा किस तरह केस है, ये बोथ साइड का केस है। तो इन दिस केस हमारा इफेक्टिव लेंथ कितना होता है बताइए? अलाउेबल स्ट्रेस बताइए, हाँ कितना होता है ये? सर 0.7 L से 0.85 L। 0.7 से लेके 0.7 L से लेके 0.85 L तक। जब आपका डबल एंगल है, दोनों कनेक्टेड है, तो बीच में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। 0.7 से कितना है वो रेंज? 0.85, ठीक है। यस सर। तो इसके बीच में कहीं भी हम लोग ले सकते हैं, 0.7 से लेके 0.85 के बीच में। तो उसके बीच में आप कोई एक वैल्यू ले सकते हैं, तो जैसे बुक में मान लीजिए 85 लिया है, तो क्यों ना हम लोग वही लेके चले और उसी के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि दो बोथ साइड्स है, तो इन दिस केस हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 0.7 L टू 0.85 L के बीच में हम लोग ले सकते हैं इस बैच में। तो 85 ना, तो मान लीजिए कि हम इसके बीच में कहीं भी एक वैल्यू चूज कर लेते हैं, तो माना जाए कि हम यहाँ पे 0.85 मैक्सिमम ही ले रहे हैं, ठीक है। 0.85 इंटू एल लेके चल लेते हैं एज्यूम। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू इसके बीच का लेके एज्यूम कर लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर द सेक ऑफ कि हमारा आंसर मैच करे, इसलिए हम लोग ये चीज़ ले रहे हैं अभी, ठीक है। ओके, और बाकी ये बताइए अलाउेबल स्ट्रेस कितना होगा इस केस में? रिड्यूस हो रहा है कुछ? सिग्मा एस नहीं है। अच्छा, नहीं सर।
सिग्मा एसी ही रह जाएगा। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये कहाँ से पता चली, जहाँ पे मैंने आपको इफेक्टिव लेंथ के बारे में बताया था। तो वहाँ जाके इस टेबल से हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या हम ये सही ले रहे हैं। तो एक बार और इसको वेरीफाई कर लीजिए कि सही ले रहे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं और निकाल लेते हैं कि L कितना आया। सो L कितना आ जाएगा 0.85 हम ले रहे हैं, तो दिस इज 2.5, तो 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलिए? 2125 mm सर। ठीक है, लेमडा, और यहाँ पे R जो हो गया इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों से निकाल लीजिए क्या हो जाएगा मिनिमम दोनों का, RXX एंड RYY डैश, ये हो जाएगा आपका 24.4। निकालिए। लेमडा 87.09। ओके, सो इसको करने के बाद आपको आ गया 87.09, 09। राइट। एंड आपको पता है कि FY कितना है 250, नहीं दिया है तो उसको मान लिया कि हम लोग माइनस। क्या अब सिग्मा एसी निकलेगा इसके बाद? चलिए सिग्मा एसी निकालिए अब इंटरपोलेशन करके। बताइए कहाँ कहाँ आ रहा है, ये किसके बीच में आ रहा है? 80 और 90 के बीच में। 80 90, ये बताइए सिग्मा एसी। 101 और 90। 101 और 90 90 90 पे 90 आ रहा है। यस सर। अच्छा 90 पे 90 इक्वल आ रहा है। Yes, sir. चलिए हो सकता है, ठीक है। तो फिर से निकालिए इसको x1 x2 की तरह ट्रीट कीजिए, इसको y1 y2 ले लीजिए, x बराबर ले लीजिए 87.09, y बराबर सिग्मा एसी ले लीजिए। चलिए निकालिए तो। सिग्मा एसी सर 93.201 आएगा। एक मिनट, दिस और ये 90 माइनस 80, राइट, और हो गया 87.09 माइनस x1 80। सिग्मा एसी कितना आ गया 93.201। 93.201। यस सर। ठीक है, तो जैसे ही सिग्मा एसी निकल के आ गया तो वी कैन कैलकुलेट द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, और परमिसिबल स्ट्रेस तो हमको पता ही है, सिग्मा एसी रह जा रहा है, तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा सिग्मा एसी इनटू ए डैश। निकालिए ए डैश कितना है, ये है क्या? 2442। ठीक है, कितना आया? 2275.96. 7596.842 2275 न्यूटन। 96. ऐसा है क्या? 227596, यस सर। हाँ 0.84। 0.84 इस तरह का आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो जो भी आ रहा है तो इस तरह का न्यूटन में आ गया। इसको आप करिएगा तो 227, ठीक है 227 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक, चलिए तो यही हमारा आंसर हो गया। सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी P इज इक्वल टू 227.6 किलो न्यूटन। यस। Yes, sir. Yes, sir. L दिया हुआ है 3 मीटर, P दिया हुआ है 150 किलो न्यूटन, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है कि ये कैसे कनेक्ट है या कैसे कनेक्ट होगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना होगा, अज्यूम करना होगा कि कितना होगा, है ना। कैसे यूज करें, कैसे लगाएंगे, तो ये कहाँ एज्यूम कर लेंगे, आगे चल के हम एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बोलिए?
Calculate cross section area. ठीक है, कैलकुलेशन Required ऑफ, एकदम स्टेप वाइज बनाइए इसको, ठीक है। रिक्वायर्ड ग्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालते हैं? रिक्वायर्ड एजी बोलिए। P by sigma AC करेंगे। P बाई सिग्मा एसी, लेकिन एज्यूम्ड सिग्मा एसी, एज्यूम्ड सिग्मा एसी ये करते हैं। क्या हम एज्यूम किया है? हमने नहीं किया है, राइट। तो यहाँ लिख देते हैं कि एज्यूम सिग्मा एसी इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एज्यूम कर लेते हैं। तब बताइए, तब हमारा रिक्वायर्ड एजी क्या होगा? P इज इक्वल टू 150 इंटू 10⁻³ कर दीजिए, क्योंकि किलो है, बदल दिया हमने, और 80 नीचे आ जाएगा। कितना एरिया आएगा? 18.75 mm स्क्वायर। 1875 mm स्क्वायर। अब 1875 mm स्क्वायर आ गया। अब इसके बेसिस पे हम लोगों को क्या करना होगा? सेक्शन को चूज करना है, ठीक। तो स्टेप सेकंड में हमारा जो है सिलेक्शन होता है सेक्शन का। सो सिलेक्शन ऑफ ए सुटेबल एंगल स्ट्रट है, ठीक है, सिंगल एंगल है, तो सुटेबल सिंगल एंगल, सिंगल एंगल। चलिए, तो चूज करिए कोई सिंगल एंगल जिसका एरिया जो है 1875 से ज़्यादा हो, उस तरह कोई चूज करके बताइए क्या लिया जाए। सर 130 mm का देखिए फिर। आप ये कर सकते हैं कि 130 इंटू 8 ये लेके देख लेते हैं क्या, इसको ट्राई करके देख लेते हैं। चलिए, कोई भी ट्राई कर सकते हैं, आपको मर्जी है। आप अनइक्वल में सर देख सकते हैं, अगर ज्यादा करीब है। अच्छा ठीक है, आपका मर्जी, आपको जो लेना है लीजिए, जाके उठा लीजिए, जिसको ट्राई करना है उसको करिए। देखिए ये एरिया आपका आ गया, दिस इज एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलिए, इस वैल्यू को आप नोट कर लीजिए। सो वी आर टेकिंग नाउ ISA 130 इंटू 138 mm उसका थिकनेस है, इसको हम लोग चूज कर रहे हैं। और इसका एरिया लिख लीजिए, तो आप लोग 20.22 सेंटीमीटर स्क्वायर, mm में फिर बदल लेंगे। ये हो गया RXX हो गया, ठीक है, ये वैल्यू है। RXX एंड RYY सेम होगा क्योंकि इक्वल एंगल है ना। तो इसका लिख लीजिए Yes, sir. RXX और RYY लिख लीजिए 4.03। तो हमने कौन सा सेक्शन ले लिया है स्टेप 2 में? ISA 130 इंटू 130 इंटू 8 mm। एरिया बताइए तो इसका 20.22। अच्छा सेंटीमीटर 4 स्क्वायर, और इसको हम लोगों ने बदल लिया है। चलिए, इसका RXX बराबर RYY कितना है? अभी देखा था हमने 4.03। ठीक है, mm में लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग को और क्या चाहिए? और तो कुछ नहीं चाहिए अभी। चलिए, तो यहाँ से फिर हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप बताइए। लेंथ को कंप्यूट करना है सर, इफेक्टिव लेंथ। लिस्ट एरिया लेना पड़ेगा इसका ना, रेडियस ऑफ जाइरेशन का। तो R क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ RXX RYY कितना हो जाएगा? ये 40.3 mm। यही था क्या स्टेप? लेंथ कैलकुलेट कर रहा है, ये बताइए। नहीं सर, पहले ये लेंगे तब करेंगे, वहाँ लिख दिए थे, हमको लगा कि ले लिया। अच्छा ठीक है, तो लेंथ कैलकुलेट कीजिए। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पता नहीं है कि इसका एंड रेजिस्टेंस क्या है, मतलब ये लास्ट में कैसे ऐड हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ 2 लगा हुआ है, ठीक है।
सो एज्यूमिंग, ठीक है, दैट बोथ एंड्स, इसको लिख लीजिएगा, बोथ एंड्स ऑफ एंगल स्ट्रट आर कनेक्टेड बाय 2 रिवेट्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, जो भी मानना मान सकते हैं। अगर डिजाइन करना है तब आपको ये ध्यान रखना हो कि एज्यूम कैसे कर रहे हैं। जब 2 रिवेट कट करेंगे तब 2 रिवेट यहाँ लगाना है, 2 रिवेट के हिसाब से आपको सब कुछ चेंज हो जाएगा, फिर आप नहीं बता पाइएगा कि कैसे लेंगे। सो इन दैट केस आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि हम लोग को जनरलाइज टर्म में बात करना होगा। हम लोग डायरेक्टली एज्यूम नहीं कर पाएंगे कि कितना ले लें, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ रिवेट्स क्या होगा नहीं होगा वो तो हम लोग को लास्ट में निकलेगा, जब हम लोग लोड और रिवेट वैल्यू का डिवाइड करके निकालेंगे, ठीक है, तो वो हम लोग अभी डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग को ऐसा एज्यूम करना होगा कि हम लोग इसको जो है किस में लेके जा रहे हैं, जो केस आपका है, जहाँ पे पहला केस, दूसरा केस जो था, दूसरा जो केस था इफेक्टिव लेंथ निकालने के क्रम में, वो लेके चले गए। तो इन दैट केस हम लोग, हमारा जो लेंथ था, इफेक्टिव लेंथ, वो कितना हो जाता था, 0.8 into L। ठीक है। तो हमारा लेंथ जो हो जाता था 0.85 इंटू एल। तो हम ये जनरलाइज इतना एज्यूम करके ही चलेंगे, ये एज्यूम करना पड़ेगा आपको जब आगे आगे भी कनेक्शन करेंगे। तो इसी तरह से 0.85 इंटू एल कितना था, 3 मीटर, 3000 हो गया एमएम में, कितना आया, 2550। 2550 mm। चलिए, तो आर मिनिमम आपको यहाँ है, ये यहाँ है, स्लेंडरनेस रेशियो निकालिए, 25 50 अपॉन 40.3 है। 63.275। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ऐसे चेक कर सकते हैं, इसको चेक करिएगा अगर, तो सपोज जो हमारा एंगल स्ट्रट है इसको हम रूफ ट्रस में यूज करें तो मैक्सिमम से ही कम ही आएगा, आ रहा है ना, मैक्सिमम 350 अगर लेते हैं, रूफ ट्रस का केस है, अगर समझते हैं कि हाँ स्ट्रट का यूज हम वहाँ कर रहे हैं, अगर लिख देता है क्वेश्चन में तो दिक्कत है, नहीं लिखता है तो उसको चेक करने की आवश्यकता भी नहीं, ओके। क्वेश्चन में अगर नहीं लिखता है तो आप उसको नहीं चेक करेंगे चलेगा, बिकॉज ये जो है 350 से ज़्यादा कहाँ आएगा, है ना, तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं कि सिग्मा एसी निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एसी बेस्ड ऑन दोनों वैल्यू, एक तो लेमडा हो गया, तो लेमडा हो गया आपका इतना, और एफ वाई जो है वो माइल्ड स्टील है, एज्यूम कर लेते हैं 60 और 70 के बीच में आएगा, ओके। कितना आ रहा है 60 में, 122, 112। चलिए निकालिए, सिग्मा एसी माइनस ये आप लोगों को याद हो जाए, समझ में आ रहा है ना ये चीज कैसे कर रहे हैं, ओके, दिस माइनस x1 60, बताइए क्या आया, सर 118। 118.73। तो दिस न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो जो केस आप एज्यूम कर रहे हैं उस केस में अलाउेबल स्ट्रेस कितना है हमारा, अलाउेबल स्ट्रेस क्या होगा इसमें, ये भी ध्यान रखना होगा आप लोग, सिग्मा एसी है सर, इक्वल। सिग्मा एसी है, तो सिग्मा एसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम लोग ये यहाँ पे मोर देन 1 एज्यूम कर रहे हैं। अगर हम मोर देन 1 नहीं करते, 1 अगर करते हैं तो ये घटेगा, याद होगा आपको कि वो 80% पे आ जाता है, रिड्यूस हो जाता है, इसलिए हम लोग एक से ज़्यादा एज्यूम कर लिए, यहाँ 2 रिवेट लगा हुआ, 3 रिवेट लगा हुआ, कुछ भी होगा, बाकी डिजाइन करेंगे तो पता चल ही जाएगा कितना रिवेट चाहिए, ओके। तो हमारा जो 7वां स्टेप है,
सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा बताइए। एरिया कितना था? 1875 mm²। एरिया ऑफ एंगल सेक्शन 2022 था ना? यस सर यही। Yes, sir. 2022. हाँ, तो कितना कितना आएगा ये? सर इसका सेफ लोड आएगा 240061.95 न्यूटन। ये न्यूटन में आया, मतलब अगर देखिएगा 240 आया, राइट। क्या ये हमारे लोड के जो लोड दिया है 150, क्या ये 150 से ज़्यादा है? Yes. ये ज़्यादा है। इसीलिए अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि ये सेफ हो गया है, दिस इज सेफ। Yes. तो ये चीज़ है। इसके अलावा आपको अगर मान लीजिए इसका डिजाइन अभी नहीं करना है, माने नहीं दिया पूछा है तो नहीं भी करेंगे चलेगा। एक बस फिगर बना देंगे कि इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम कुछ पीस प्रोवाइड करना प्रोवाइड कर सकते हैं, रिवेट एज्यूम करना एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इसको अभी नहीं पूछा गया है तो इसको डिजाइन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को? यस सर। चलिए, यस तो सर। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी और भी न्यूमेरिकल है कल करेंगे, और उसके बाद फिर आप हम लोग चलेंगे कॉलम डिजाइन पे। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू।